तो इसे मैंने मिंत्रा से मंगाया। अगर आप लोग को बाई चांस से पसंद आ जाता है तो इसकी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके आप इसे डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये मैंने आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने जैक जॉनसन का कोई स्नीकर अपने चैनल के लिए मंगाया, क्योंकि मैंने इतने सारे अनबॉक्सिंग वीडियो करी है। मैं फर्स्ट टाइम इस ब्रांड का कोई स्नीकर अनबॉक्स करने वाला हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फेस पेपर का बैग रहता है एक बड़ा सा, एंड इसके अंदर आई थिंक और कुछ है क्या, हाँ, तो इसके अंदर आपको एक बिल देखने को मिल जाता है जिससे एमआरपी वगैरह देखने को मिल जाती है। एंड इसकी एक्जैक्ट एमआरपी और प्राइस मैं नहीं बता सकता बिकॉज इस पर कुछ ऑफर लग जाता है या कुछ डिस्काउंट हो जाता है, तो आपको सस्ते में भी देखने को मिल जाता है, महंगे में भी देखने को मिल जाता है। एक सिंपल सा बॉक्स आपको जैक जॉनसन की तरफ से देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा है एंड बॉक्स डैमेज हो गया ऑफ कोर्स। आई डोंट नो ये लोग बॉक्स को किस तरह यार ट्रीट करते हैं, तो डैमेज होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब डिसपॉइंटिंग वाली चीज़ रखती है। यहाँ पे आपको एमआरपी वगैरह देखने को मिल जाएगी, जो कि एक टैग उन्होंने चिपका रखा है। इस पर एमआरपी 3,999, ऑलमोस्ट 4,000 रुपये एमआरपी दे रखी है, लेकिन इतना का आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस पर ऑफर होता है तो ये आपको बहुत ही सस्ते में देखने को मिल जाता है। ये मुझे पड़ा हुआ अराउंड 1750 के अराउंड मैंने इसे खरीदा एंड इस पर मेरा एक कूपन भी लग गया था, तब मुझे मिला हुआ है। तो सिंपल सा बॉक्स है, विदाउट टाइम वेस्टिंग इसे करते हैं ओपन और इसकी सारी डिटेलिंग के बारे में हम बात करते हैं। सो आपको यहाँ पे इसके अंदर मिलते हैं बटर पेपर्स, आपके स्नीकर्स, सो वाओ, एंड स्नीकर्स भी आपको बटर पेपर में रैप देखने को मिलते हैं। तो दैट्स अमेजिंग कि आपको डबल लेयरिंग करके इन्होंने दे रखी है। एंड इसके अंदर आपको एक जेल भी देखने को मिल जाता है। एंड सारे पेपर्स को करते हैं साइड में, अनबॉक्स हो गया एकदम खाली, तो इसको कर देते हैं हम साइड में। वाओ, सो लुक एट दिस, ये है हमारे प्यारे प्यारे शूज़ स्नीकर्स। तो इनकी सारी डिटेलिंग के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं बता दूँ ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, यस, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, मतलब ये स्पोर्ट्स शूज़ से भी ज़्यादा लाइट वेट है। तो इसको मैं पूरी डिटेलिंग के बारे में आपको बताऊँ उससे पहले इसका फर्स्ट लुक देखो। लुक एट दिस, आपको बहुत ही प्यारा कलर देखने को मिल जाता है। मेरा ब्लू कलर एकदम फेवरेट है। इसके 2-3 कलर और भी देखने को मिल जाते हैं। आई थिंक इसका ब्लैक भी इन्होंने दे रखा है, तो ब्लैक अगर आपको पसंद आता है तो उसके लिए भी जा सकते हो। लेकिन ब्लू मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा था बिकॉज ये एकदम चमकीला ब्लू नहीं है, थोड़ा सा डल ब्लू है, जिससे पहनने के बाद आपकी वर्सेटैलिटी आती है। और इसका लुक मतलब क्या ही बताएं। तो इसके अंदर कुछ पेपर्स उन्हें निकालते हैं बाहर और इसकी सारी डिटेलिंग के बारे में हम बताते हैं आपको कि ये और भी कितना अच्छा स्नीकर है। मैं एक हॉनेस्ट बात बताऊँ कि जब आप कोई ब्रांड की तरफ से कोई स्नीकर लेते हो तो वो चीज़ आपको फील होता है जब उसे आप हाथ में पकड़ते हो। यस, मतलब हर चीज़ एकदम प्रॉपर तरीके से किया हुआ, कहीं भी उलझा हुआ, कहीं कुछ गम वगैरह या फेविक्विक वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। एकदम प्रॉपर स्नीकर जो होता है वो आपको देखने को मिलता है, मतलब टैग वैग भी एकदम आपको प्रॉपर ब्रांडेड के थ्रू देखने को मिल जाता है। तो एक को करते हैं साइड में और एक हम कुछ आपको डिटेलिंग बताते हैं मायने से पॉइंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर का जो मटेरियल है वो आपको ना लेदर का मिलता है ना कैनवस का मिलता है इन्होंने, और ना ही स्वेट लेदर का मिलता है। इन्होंने कुछ अलग ही मटेरियल यूज़ कर रखा है एंड उसका नाम मुझे भी नहीं पता। यस, बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं पता कि इन्होंने ऊपर का मटेरियल किस तरीके से यूज़ कर रखा है। मतलब ना ये लेदर है, ना ही स्वेट लेदर है, ना सिंथेटिक है, मतलब कुछ अलग ही लेवल का। मतलब आप दानिश भाई जिंदा रहते, मैं कहाँ चला गया, मतलब इसका जो मटेरियल है वो मतलब कुछ अलग ही यूज़ कर रखा है। एंड वो आप लोग जाके इनके डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। लेकिन मटेरियल की क्वालिटी आपको हल्का स्वेट देखने को मिल जाता है, मतलब जैसे स्वेट लेदर होता है इस वाले स्नीकर में। जैसे मैंने अनबॉक्स किया तो आपको बताया था कि स्वेट लेदर कैसा होता है, मतलब फॉक्स लेदर होता है जो आपको हल्का देखने को मिलता है। एंड लेदर की क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिल जाती है। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज इसलिए बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है, मतलब स्पोर्ट स्नीकर से भी ज़्यादा लाइट वेट। एंड उसका रीजन इन्होंने इसका जो मटेरियल यूज़ कर रखा है वो बहुत ही ओजी तरीके से यूज़ कर रखा है। एंड यहाँ पे आपको टंग में देखने को मिल जाता है नो रिटर्न का टैग। अगर आपने इसे तोड़ दिया तो ये रिटर्न नहीं होगा। सो अगर आपका स्नीकर प्रॉपर आपके साइज के थ्रू और आपको पसंद आया तो उसे ब्रोक कर सकते हो। लेसेस आपको प्योर कॉटन की देखने को मिल जाती है। एंड ऊपर का मटेरियल आपको एकदम डिजाइन प्रॉपर जो स्नीकर होता है उसके थ्रू देखने को मिल जाता है। बैक अंकल की बात करें तो कॉलर का जो डिजाइन है उसे भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन कर रखा है। बैक अंकल में आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसे पहनते हो तो आपके पैरों में एक अच्छा खासा सपोर्ट रहता है, जिससे आप पहन के चलते हो तो आपको एक कंफर्टेबल जो वर्सेटैलिटी होती है वो आपके पैरों में जस्ट फील होती है। दैट्स अ गुड। एंड इसकी पैडिंग की बात करें तो वो भी आपको अच्छी खासी पैडिंग देखने को मिल जाती है। जैसे मैं प्रेस करता हूँ आप लोग वीडियोस में देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने पैडिंग कर रखी है, जो कि आपको एक सॉफ्टनेस देखने को मिलता है, कंफर्ट देखने को मिलता है। एंड इसके इनर सोल के बारे में बात करें तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ कि इसका इनर सोल नहीं, सो इन्होंने चिपका रखा है, लेकिन आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको जैक जॉनसन का लोगो देखने को मिल जाएगा। एंड अंदर जो मधुमक्खी का जो छत्ते के टाइप में डिजाइन होता है वो वाली आपको अंदर देखने को मिल जाएगी। एंड इसे मैं प्रेस करता हूँ तो दैट्स अ अमेजिंग, मतलब अच्छा खासा आपको इनर सोल में भी कुशनिंग देखने को, कंफर्ट देखने को मिल जाता है। आई एम नॉट किडिंग, जस्ट अमेजिंग। एंड इसके और पैडिंग की बात करें तो यस आपको अच्छा खासा ही पूरा कॉलर काउंटर में देखने को मिल जाता है एंड इनर सोल में देखने को मिल जाता है। तो कंफर्ट में एकदम ओजी वाला स्नीकर है। सेम इस स्नीकर के बारे में भी बात करें तो ऊपर का मटेरियल आपको वही थ्रू डिजाइन के थ्रू लेदर के थ्रू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे छेद भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आइलेट्स का काम करते हैं, यानी कि जब आप इसको पहन के चलते हो एंड पैरों में जब वेंटिलेशन होता है या पसीना वसीना हो जाता है, आई थिंक अब तो विंटर आ गया तो पसीने का झमेला रहेगा नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हो जाता है वो इस आइलेट्स के थ्रू बाहर आ जाएगा एंड ऑक्सीजन आपको मिलता रहेगा, इससे आपके स्नीकर एकदम फ्रेश रहेंगे। एंड यहाँ टंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक कपड़े का जैक जॉनसन दिखा हुआ देखने को मिल जाएगा रेड कलर का। एंड इसकी क्वालिटी अगेन उन्होंने कपड़े पे लिख रखा है, मतलब ऐसे नहीं कि चिपका दिया। दैट्स अमेजिंग क्वालिटी इन्होंने दे रखा है, जो इन्होंने सिल रखा, प्रॉपर सिलाई चला रखे, तो दैट्स अमेजिंग। एंड इसको जब आप टंग को ऊपर करते हो तो एक चीज़ आपको बहुत ही और ज़्यादा अमेजिंग मिलती है कि ये मेड इन इंडिया है। यस, ये जैक जॉनसन का स्नीकर अपने इंडिया में मिला है, दैट्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे आपको टंग सपोर्टर भी देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे लगा है जिससे आप लेसेस को अच्छे से फिट कर सकते हो आपके पैरों में। एंड आगे के पार्ट की बात करें तो ये भी अच्छा खासा आपको डिजाइन स्नीकर के थ्रू देखने को मिल जाता है। लिस्ट इन द लास्ट हम बात करें इसके रबड़ सोल के बारे में।
रबर सोल, कोई टीपीआर सोल नहीं, पीवी सोल का यूज़ कर रखा है एंड पीवी जो व्हाइट वाला होता है वो, एंड हल्का सा इन्होंने ऊपर की ओर भी उठा रखा है जिससे आपका जो अपर वाला बॉडी है एंड जो नीचे का रबर सोल है इसे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड फेविक्विक आपको अच्छी तरीके से चिपका रखा है, मतलब दैट्स अमेजिंग। आई एम वेरी सरप्राइज कि इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से फेविक्विक यूज़ कर रखा है कि वो आपको दिखता ही नहीं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से चिपका रखा है एंड थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जिससे आपको पहनते हो तो आपको भी आपका जो पैर होता है उसको भी सपोर्ट देने की कोशिश करता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं बताना क्या चाहता हूँ। वही बाइक अंकल में भी आपको सिलाई प्रॉपर देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको इस तरह पट्टी देखने को मिल जाती है जिससे आपका बाइक अंकल यानी एडी उससे सपोर्ट देखने को मिलता है एंड ये सारी चीज़ें इस स्नीकर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। और जो इन्होंने सिलाई लगा रखी है वो भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग कर रखी है, यानी कि सिलाई कर रखी है एंड कहीं भी धागे वागे उलझे हुए देखने को नहीं मिले। सो दैट्स अमेजिंग एंड प्रॉपर तरीके से कर रखा है। एंड बॉटम की बात करें तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कट्स, मधुमक्खी वाले, छत्ते वाले डिजाइन देखने को मिल जाते हैं, कट्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आपका अच्छा खासा ग्रिप रहता है। जब इसको पहन के चलते हो तो आपका पैर ऐसे फिसल नहीं जाता और गिरते नहीं हो। यस, एंड यहाँ पे आपको गोल गोल सा एयरफोर्स में जैसे होता है वो वाला देखने को मिल जाएगा एंड जब इसे प्रेस करते हो तो ये प्रेस होता है, यानी कि जब इसको पहन के चलोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट भी देखने को मिलता है। एंड ये सारी चीज़ों के बाद जब इस स्नीकर को आप अपने पैरों में डालते हो तो मेरी पैरों की वर्सेटैलिटी देख सकते हो, मतलब कितना नेक्स्ट लेवल है। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करते हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो सो डेफिनेटली डेफिनेटली जाओ और इसे परचेस कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कुछ ऐसी माइनस पॉइंट देख पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे भी आपको जैक जॉनसन लिखा हुआ देखने को मिल जाती है एंड इनकी ब्रांडिंग भी डेट देखने को मिल जाती है 1990। सो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें कोई और ब्रांड अपने स्नीकर में दे रहा है क्योंकि इनकी क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है एंड ब्रांड से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब रेड टेप बहुत ज़्यादा अच्छे स्नीकर बना रहा है लेकिन उनकी क्वालिटी मतलब सेटिस्फाई नहीं करती। मतलब मैं बहुत सारे लोगों से पूछा कि रेड टेप का आपके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, तो कहते हैं कि स्नीकर अच्छे हैं बट वो जो बनाते हैं जब उसको पहनो तो वो ना मतलब कुछ दिनों के बाद वो हो ही जाता है वैसे, मतलब वो उनकी मटेरियल थोड़ी सी अच्छी नहीं है। मैं बेसिकली यही कहना चाहता हूँ। लेकिन जब आप इस तरह ब्रांड की तरफ से लेते हो तो वो स्नीकर की वर्सेटैलिटी आपके पैरों में भी खूबसूरत लगती है एंड उसका जो मटेरियल होता है वो भी लॉन्ग लास्टिक होता है। ये एकदम ब्रांड की पहचान होती है क्योंकि मेरे पैरों में एकदम बेहतरीन और क्लासिक लुक आ रहा है एंड इसको पहनने के बाद मतलब पैरों की खूबसूरती इनहेंस हो जाती है। यस, सो ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आती हैं इस स्नीकर के बारे में तो डेफिनेटली जाओ और इसे खरीद सकते हो। अगर आपके पास ये स्नीकर है और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस स्नीकर के साथ वो भी हमें कमेंट कर बता सकते हो। इसके और भी बहुत सारी माइनर पॉइंट है जो मैं एक एक बताने की कोशिश करूंगा तो ये वीडियो पूरा मतलब वीडियो की तरह ये पॉडकास्ट बन जाएगा जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। बस एक क्विक वीडियो था जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी। आई होप तुम लोगों को ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एंड ये स्नीकर मैंने यही स्नीकर क्यों मंगाया क्योंकि इसलिए आपने हमें यूट्यूब पर पोल किया था। यस, मैंने पोल डाला हुआ था जिसमें आपने बोला कि हमें जैक जॉनसन की वीडियो देखनी है तो उसे मैंने मंगा लिया और अनबॉक्स कर दिया। इसी तरह अगर आप भी नेक्स्ट वीडियो में कौन सी स्नीकर की अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। हमारी और इन भाई साहब की कोशिश रहती है कि उसे मंगाकर आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी तरह होनेस्ट और शॉर्ट वीडियो में आपको बताया जाए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए और अदर एक्साइटेड अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तक भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो नेक्स्ट स्नीकर यूट्यूब चैनल। दिस कैप कमिंग सून फॉर यू। पीस।